हिंद जी जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान क्या होना चाहिए? तो अगर वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है, 10H2O। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच जो है वो पेट में ज़्यादा अम्ल होने के कारण अपच हो जाता है, तो इसको जो है उदासीन करने के लिए क्षार जो एंटासिड कहलाता है उसका उपयोग करते हैं। और वो क्या है, एक क्षार है, क्षार अम्ल को क्या करता है, उदासीन कर देता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। और ज़्यादातर केस में ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं और जिसे जो है मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल जो है वो आपके संतरा और जो है नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो आपके टमाटर में पाया जाता है, जबकि संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है CaSO4 H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो CaSO4 2H2O ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4 H2O का निर्माण करता है, जिसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी, जिसे पारा भी कहा जाता है। और अगर अधातु पूछेगा कि कौन सा अधातु तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाया जाता है अधातु में, तो वो आपका जो है ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो नाइट्रोजन के परमाणु का परमाणु संख्या 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 5 आएगा। क्योंकि इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जो है अष्टक पूरा करेगा। तब अगर 2 नाइट्रोजन परमाणु को अगर लेंगे तो जो है अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन को जो है साझेदारी करेगा, इसलिए ये जो है त्रिआबंध बनाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिआबंध। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 ही आ सकते हैं और दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन 4 ही बच रहा है इसके पास। तो जो है अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है और एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तथा जो है एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाली यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक समवाय कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमानों के। क्वेश्चन नंबर 31 है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह कहलाते हैं। और इसमें जो है 18 समूह होते हैं तथा जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो अम्लराज जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया कहा जाता है।